दुबई में श्रीदेवी की मौत को 57 घंटे हो गए हैं और 57 घंटे से देश इंतजार कर रहा है कि उनके सबसे प्रिय अभिनेत्री श्रीदेवी का जो पार्थिव शरीर है वो वापस आए भारत। लेकिन हम आपको बता दें, इस वक्त बड़ी खबर ये आ रही है कि अगर जरूरत पड़ी तो श्रीदेवी का फिर से पोस्टमार्टम दुबई में कराया जा सकता है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। आपको बता दें, एक बार पोस्टमार्टम हो चुका है, उसमें एक्सीडेंटल ड्राउनिंग कारण दिया गया है, लेकिन ये पूरा मामला दुबई में अभी नियम कानून के अनुसार पब्लिक प्रोसिक्यूटर को दिया गया है। और बड़ी जानकारी है कि अगर जरूरत पड़ती है तो श्रीदेवी का दोबारा पोस्टमार्टम कराया जा सकता है। हम आपको बता दें, टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार और यूएई के खलीज टाइम्स अखबार ने यह रिपोर्ट दी है कि अगर सरकारी वकील जरूरत महसूस हुई तो श्रीदेवी का फिर से पोस्टमार्टम कराया जा सकता है। आमतौर पर पोस्टमार्टम दोबारा तब कराया जाता है दुबई में अगर किसी तरह की संशय की स्थिति हो, अगर मौत के कारणों पर जांच एजेंसियां एकमत ना हो, तब दोबारा पोस्टमार्टम हो सकता है। यानी यह भी हो सकता है कि श्रीदेवी का पार्थिव शरीर भारत आने में और वक्त लगे। टाइम्स ऑफ इंडिया और खलीज टाइम्स के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। सरकारी वकील ने अब तक रिपोर्ट नहीं दी है। बड़ा सवाल उठ रहा है कि सरकारी वकील की रिपोर्ट में देरी का क्या कारण हो सकता है। टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार के हवाले से जो खबर आ रही है, आइए वो हम आप तक पहुंचाते हैं। ये कहा गया है उसमें कि जरूरत पड़ने पर श्रीदेवी का पोस्टमार्टम दोबारा करा सकते हैं दुबई के सरकारी वकील, दुबई के पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जिनके पास इस वक्त ये मामला है। आगे इस खबर में लिखा गया है कि दुबई पुलिस ने बोनी कपूर को उनकी इजाजत के बिना दुबई ना छोड़ने के लिए भी कहा है। एक बार आपको बता दें, दुबई में पुलिस ने बोनी कपूर से पूछताछ कर ली है। श्रीदेवी की पुरानी मेडिकल रिपोर्ट्स और उनकी सभी सर्जरी की जानकारी परिवार से मांगी गई है। टाइम्स ऑफ इंडिया के हवाले से अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। जांच चल रही है कि श्रीदेवी की मेडिकल हिस्ट्री का मौत से कोई लेना देना तो नहीं है। जांच अधिकारी श्रीदेवी के होटल के कमरे में पूरे घटनाक्रम को रिक्रिएट भी करना चाहते हैं। तो आप समझ सकते हैं, सवाल कई। चांदनी अपने पीछे मौत को लेकर अपनी छोड़कर गई हैं। आगे इस रिपोर्ट में कहा गया है, होटल जुमेरा एमिरेट्स टावर के कमरा नंबर 2201 में ही श्रीदेवी बाथटब में गिरी थी, जिसके बाद उनकी मौत हो गई थी। और ये बताया जा रहा है कि उनके खून में, उनके ब्लड में अल्कोहल के, शराब के कुछ कण भी पाए गए हैं। अब खलीज टाइम्स की रिपोर्ट क्या कह रही है वो भी आप देखिए। हम आपको ये बता दें कि श्रीदेवी का मामला दुबई के सरकारी वकील के पास है। खलीज टाइम्स जो कि वहां से लगातार जानकारी एक तरह से सामने कर रहा है। सरकारी वकील अगर चाहे तो फिर से पोस्टमार्टम संभव है। अब खलीज टाइम और टाइम्स ऑफ इंडिया दोनों यही कह रहे हैं कि पोस्टमार्टम फिर से संभव है। वो शव को सौंपने के लिए मना कर सकते हैं दुबई की जांच एजेंसियां। अगर जांच से संतुष्ट नहीं है तो दूसरी बार श्रीदेवी के शव का पोस्टमार्टम संभव है। खलीज टाइम्स की ये रिपोर्ट तो, और इस वक्त ये बड़ी खबर भी है कि अगर जरूरत पड़ी तो श्रीदेवी का फिर से पोस्टमार्टम संभव है। एबीपी न्यूज संवाददाता प्रणय उपाध्याय सीधे दुबई से हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। प्रणय, मैं आपसे जानना चाहूंगी, देखिए सवाल सबके मन में उठेगा, यहाँ पर लाखों करोड़ों फैंस अपनी श्रीदेवी का इंतजार कर रहे हैं, उनके पार्थिव शरीर का, नम है उनकी आंखें, लेकिन दुबई में सरकारी वकील की जांच में देरी क्यों हो रही है? क्यों दोबारा पोस्टमार्टम की बात कही जा रही है? देखिए, ये देरी ही सवाल खड़े कर रही है नेहा कि क्या पब्लिक प्रोसिक्यूटर इसके ऊपर वापस से कोई रीथिंकिंग कर रहे हैं, क्या वापस इस पे कोई पुनर्विचार किया जा रहा है, और क्या पब्लिक प्रोसिक्यूटर इस पे कोई री इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर कर सकते हैं। ये कयास इसीलिए लगाए जा रहे हैं क्योंकि इस पब्लिक प्रोसिक्यूटर की अनुमति में देर हो रही है, क्योंकि सामान्य प्रक्रिया के हिसाब से पब्लिक प्रोसिक्यूटर की इजाजत एक सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है, जो कि आमतौर पर एक कागज के ऊपर ही ले ली जाती है और उसके बाद आगे की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। लेकिन चूंकि कल दोपहर के बाद से जब डेथ सर्टिफिकेट आया करीब 2 बजे के करीब दुबई समय के अनुसार, तो उसके बाद ये उम्मीद बढ़ गई थी कि उसके बाद जल्दी ही प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और कल शाम को ही श्रीदेवी का पार्थिव शरीर भेजने की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। लेकिन उसमें वक्त लगता चला गया और एक तारीख बदल गई, और इसके मद्देनजर ये एक कयास लग रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल। तो प्रणय, जैसा आप कह रहे हैं कि ये बड़ा सवाल बना हुआ है कि आखिर इस जांच प्रक्रिया में देर क्यों हो रही है, सरकारी वकील जांच में देरी क्यों कर रहे हैं।